माननीय सदस्य क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नंबर 61 बोल दिया स्पीकर सर। आप प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न Sir, honorable sir, honorable speaker sir, India, despite being home to 19% of world's children, ranks 113 out of 176 in well-being of children according to the End of Childhood Index. In 2022, child abuse cases surged by 7% and approximate 55% of children in India's experience some form of abusing according to NCPCR study. India's child population is vulnerable with 28.9% falling victim to sexual crimes as per NCRB report 2020. Additional child rape cases have increased by 96% between 2016 and 2022. As per CRY analysis of NCRB data, also India accounts for strategizing 40% of global child marriages according to the National Family Health Survey. Speaker sir, I would like to ask Honorable Minister for steps taken by the government to bring India among the best 50 performing countries in child well-being index with a timeline for the completion of the same. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मिशन वात्सल्य के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। उसके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इकोसिस्टम स्थापित करना है जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सके और कोई बच्चा पीछे न छूटे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सहायता एवं सहारा दिया जाता है एवं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु उपाय किए जाते हैं। सरकार की ये सोच है कि कोई भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम से अगर वो हट गए हैं तो उसके लिए हमारे मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चा कैसे वो संस्थागत परिवेश में रहकर वो उसका सुधार हो सके और समय समय पर, चूँकि भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को हम हमेशा इसके लिए गाइडलाइन हम भेजते भी हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं ताकि जो बच्चे, और उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन हम चलाते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से अगर किसी भी तरह की कोई समस्या में, संकट में बच्चे हैं तो उस चाइल्ड हेल्पलाइन में वो कॉल करते हैं वहाँ, और उसके बाद वो राज्य स्तर और फिर जिला स्तर पर जो हमारी कमिटियाँ हैं उसके माध्यम से उसको विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। Sir, according to various reports, around 2 million children lost their parents due to COVID-19. Promoting the government to launch the PM Cares for Children scheme on May 29, 2021, whereas government data shows only 4,532 children have been adopted. Sir, my question is whether the insensitive government has done any study to understand the plight of children who have lost their parents due to COVID. If yes, shall all necessary data to help us understand what exactly has happened to those 2 million children? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहती हूँ कि पीएम केयर योजना जो कोविड से मरने वाले माता पिता के बच्चे को ये सुविधा दी जा रही थी और इसके लिए एक सटीक एक टाइम था 29 मई 2021 से लेके 11 मार्च 2020 से शुरू होकर ये 23 तक था और इसमें जिला स्तर पर डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं और जो बच्चे जिनके माता पिता कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है वैसे बच्चों की पहचान कर उनको ये दी जाती है। ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग भी उसमें अप्लाई किए जिनका इस दौरान जिनके ना कोई माता पिता की मृत्यु हुई है ना ही किसी तरह की उनकी कोई समस्या आई है, तो ऐसे सारे बच्चे का इसमें
उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसके वजह से ये सूची दिख रही है। तो ये जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी है और स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन होता है और उसके तहत ही हम बच्चों को हर तरह की सुविधा देते हैं, जो पीएम केयर फंड में, और वो कोविड के दौरान जिन बच्चों जिनके माता पिता की डेथ हुई है उनको दिया जाता है। तो जो उस कैरेक्टेरिया में जो आए हैं उनको हम लोगों ने हर तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। सुश्री जून मलिया। Thank you, sir. My question to the Honorable Minister of Women and Child Development through you is, there are lots of children with special needs in different childcare, madam, in different childcare institution. Is there any specific plans for these children, especially having severe special need? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम बच्चों को हर तरह अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं, CNCP बाल गृह है जिसके माध्यम से बच्चों को हम देखरेख करते हैं, और उसमें जैसे जो बच्चे जिसको सुविधा चाहिए, CWC जो जिले स्तर पर हमारी कमेटी है, CWC DCPU होते हैं और JJB होते हैं। तो किसी भी बच्चों को अगर विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है तो वो CWC में CWC को वो सूचना करते हैं, और उसके बाद CWC उसे जहां आवश्यकता पड़ती है बच्चों को कहां पे रखना है, क्योंकि 3 प्रकार के हमारे बच्चों के लिए भी सुविधाएं हैं, गृह हैं। तो बच्चों को या तो फिर कहीं इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए बच्चों को रखना है, या स्पेशल नीड के बच्चे हैं तो उनके लिए तो हर तरह की सुविधाएं बनी है, और CWC इसको देखती है। CWC उसी अकॉर्डिंग बच्चों को उस स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे भेजती भी है। क्वेश्चन नंबर